नमस्कार। प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इसके सबसे शानदार इंजनों में से एक है पानी का लगातार घूमते रहना। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पानी हमेशा कैसे बना रहता है? ये कभी खत्म क्यों नहीं होता? आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम प्रकृति की इसी अद्भुत मशीनरी को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं और पृथ्वी पर पानी की इस निरंतर, कभी न रुकने वाली यात्रा को करीब से समझते हैं, जिसे हम जलीय चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जलीय चक्र क्या है, हमारी पृथ्वी की प्रमुख जलराशियां, इस चक्र के अलग अलग चरण, प्रकृति में इसका महत्व और अंत में जल संरक्षण तथा निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला भाग है जलीय चक्र आखिर है क्या। सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी लगातार पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। और सबसे खास बात क्या है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। इस विशाल चक्र में हमारे समंदर, कल-कल बहती नदियां, झीलें, जमीन के नीचे छिपा भूजल और हमारे सिर के ऊपर का वायुमंडल सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। सच में ये एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जो पूरे ग्रह को एक सूत्र में बांध कर रखता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है पृथ्वी की प्रमुख जलराशियां। आखिर ये पूरी साइकिल चलती कहाँ है? पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पानी पाया जाता है उन्हें जलराशियां कहते हैं। इस चक्र का हिस्सा बनने वाले 7 प्रमुख स्रोत हैं: विशाल महासागर और समुद्र, नदियाँ, शांत झीलें, छोटे बड़े तालाब, ऊंचे पहाड़ों पर जमे हिमनद यानी ग्लेशियर और जमीन की गहराई में मौजूद भूजल। ये सातों स्रोत मिलकर जलीय चक्र के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार मंच तैयार करते हैं। चलिए अब हमारे तीसरे और सबसे रोमांचक भाग की तरफ बढ़ते हैं, जलीय चक्र के चरण। यहाँ जरा एक पल रुककर इस पूरे इकोसिस्टम को देखिए। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, बल्कि प्रकृति की सबसे बेहतरीन मशीनरी का ब्लूप्रिंट है। सूरज की तेज चमक से लेकर बादलों के बनने और फिर बारिश की बूंदों के जमीन पर गिरने तक की पूरी कहानी इसमें छिपी है। हर एक हिस्सा दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। एक स्टेप के बिना दूसरा मुमकिन ही नहीं है। आइए पानी की एक बूंद के साथ उसकी यात्रा पर चलते हैं। इस चक्र को हम 6 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। सूरज यहाँ मेन बैटरी की तरह काम करता है, जिसकी गर्मी से समंदर और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसके बाद दूसरा चरण है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों के जरिए पानी को भाप के रूप में हवा में छोड़ते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, संघनन यानी कंडेंसेशन। ऊपर जाकर जब ये जलवाष्प ठंडी होती है तो छोटे छोटे जलकणों में बदलकर बादलों का रूप ले लेती है। चौथा चरण है वर्षण या प्रेसिपिटेशन। जब बादलों में पानी बहुत भारी हो जाता है तो वही पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरता है। पांचवा चरण है अवशोषण और भूजल संचयन। बारिश का सारा पानी बहकर बर्बाद नहीं होता, जमीन इसका कुछ हिस्सा सोख लेती है और नीचे भूजल के रूप में जमा कर लेती है। और आखिरी छठा चरण है प्रवाह या रन ऑफ। जो पानी जमीन नहीं सोख पाती वो नदियों और नालों से बहकर वापस समुद्र में जा मिल जाता है। और बस यहीं से ये पूरी साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, प्रकृति में इसका महत्व। ये चक्र जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है? सोचने वाली बात है कि अगर ये चक्र रुक जाए तो क्या होगा। सच तो ये है कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। इसके 6 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, पानी की लगातार उपलब्धता। इसी साइकिल की वजह से दुनिया का पानी कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, बारिश का निर्माण। अगर ये चक्र ना हो तो बारिश नहीं होगी और बिना बारिश के खेती करना बिल्कुल नामुमकिन है। तीसरा, जलवायु का संतुलन। यह पूरी पृथ्वी के तापमान और मौसम को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखता है। चौथा है भूजल को रिचार्ज करना। जमीन के नीचे पीने का पानी इसी चक्र की वजह से पहुंचता है। पांचवा, यह जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत जरूरी है। हर जीव को पानी चाहिए जो यहीं से मिलता है। और छठा, पर्यावरण का संरक्षण। यह प्रकृति में नमी बनाए रखकर एक बेहतरीन इकोलॉजिकल बैलेंस तैयार करता है। चलिए अब आते हैं आज की चर्चा के 5वें और अंतिम भाग पर, जल संरक्षण और निष्कर्ष। इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस यही है कि पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, कुछ पानी जमीन के नीचे जाता है और बाकी समंदर में मिल जाता है।
संक्षेप में कहें तो जलीय चक्र प्रकृति की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर पानी को संतुलित रखती है और हर तरह के जीवन को मुमकिन बनाती है। ये कोई साधारण साइंस का नियम नहीं है, बल्कि हमारे जिंदा रहने की सबसे बड़ी शर्त है। अब आखिर में आइए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें पानी बचाना चाहिए ताकि ये चक्र हमेशा बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? क्या रोजमर्रा की गतिविधियां इस प्राकृतिक मशीन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? जरा सोचने वाली बात है कि क्या हम पानी बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं जो करना चाहिए ताकि पृथ्वी पर जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। आज के इस ट्यूटोरियल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस अद्भुत साइकिल का हमेशा सम्मान करें।